में ओबीसी फैक्टर विधानसभा चुनावों में पूरी सियासत को हर बार बदलता है और इस बार भी यही गणित नजर आ रहा है। टिकट के अनाउंसमेंट से पहले भी कांग्रेस के टिकट जो पहली सूची आई उसमें भी और बीजेपी के टिकट में भी विधानसभा चुनावों को आमतौर पर सरसरी निगाहों से देखें तो पूरा प्रदेश जातियों में बटा नजर आया है। ओबीसी में शामिल जातियां किसी एक मंच पर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन धरातल के सच को देखें तो ओबीसी का वर्चस्व बाकी सभी सामान्य और रिजर्व वर्गों पर भारी है। राजस्थान में चुनाव आते ही ओबीसी और स्वर्ण जातियों के सम्मेलन की झड़ी लग जाती है। हर जाति अपने लिए ज्यादा से ज्यादा टिकट मांगती है। इसे देखकर अब सरकार भी उन जातियों को लुभाने के लिए बोर्ड लगाने लगी है। प्रदेश में इस बार 40 से ज्यादा जातियों के बोर्ड बनाए गए हैं। इस बार सरकार ने विभिन्न जातियों के बोर्ड भी बनाए हैं। इससे उसके नेताओं को लगता है कि जातियों का वो वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग बहुत अलग तरीके से हो रही है। इस तरह चुनाव अभियान का नेतृत्व अकेली वसुंधरा राजे के बजाय अलग अलग सामूहिक टीमों को सौंपा गया है। भाजपा भी ओबीसी वोटों पर पूरी निगाह लगाए हुए है, पूरी निगाह टकाए हुए है। हमारा हक तो हम तो चाहते हैं कि जाट समाज का सीएम बनना चाहिए। आज तक हमेशा जाट बहुत सीधा होता है और जाट भावनाओं में आ जाता है और वो जाट जो भी राजनीतिक पार्टियां जाट समाज को इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद उसको गौण कर देती हैं। हम चाहते हैं कि जाट समाज का मुख्यमंत्री बने। जाट समाज का मंत्रिमंडल में हमारा जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या है उसी अनुपात में हमें सीट मिलनी चाहिए, उसी अनुपात में हमारा मंत्रिमंडल में हक होना चाहिए और पदोन्नति में भी हमारे राजनीतिक प्रशासनिक सेवा में भी हमारा वो हक होना चाहिए। ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। महिला आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण अलग होना चाहिए। हमारे साथ पैनलिस्ट तो मौजूद है ही हैं, साथ ही साथ मनु शर्मा भी जुड़ गए हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी एडिटर ITV नेटवर्क का। मनु, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, एक तो ये कि मुझे बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह के बोर्ड 40 से ज़्यादा जो 30 से ज़्यादा जो बोर्ड बनाए गए हैं ताकि उस जाति वाला उस बोर्ड को पहचान सके, वहाँ पर वोट दे सके। और दूसरा ये ओबीसी को और थोड़ा डिकोड कीजिए, क्योंकि पिछली बार शायद ओबीसी जो है वो कांग्रेस के पास आया तब कांग्रेस ने सरकार बनाई, और उससे पहले जो है बीजेपी का कन्वेंशनल वोटर रहा। ये दो चीजें। 55% जो वोटर है वो सीधे तौर पर ओबीसी समाज से आता है और इसी के ऊपर दोनों राजनीतिक दलों का फोकस रहता है। खास तौर से मैं बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले एक जो डिमांड उठी थी यहाँ पर हरीश चौधरी ने उठाई कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसी हिसाब से उन्होंने जो ओबीसी का आरक्षण 21% का, इसको बढ़ाकर के 27% करने की मांग रखी थी। हालांकि वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अब जब सीधे तौर पर जातीय जनगणना का एक जो कार्ड खेला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसका भी उद्देश्य सीधे तौर पर यही था कि कहीं ना कहीं एक जो आंकड़ा निकल करके सामने आएगा तो उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जा सकेगी। एक बड़ा जो फैक्टर था वो ये था। लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात करें तो ओबीसी का जो एक रुझान था वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ था, जिसके अंदर एक बड़ा फैक्टर सचिन पायलट रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट का पूर्वी राजस्थान के अंदर पूरा जोर रहा और इसी कारण से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। यानी 11 लोगों को टिकट दिया, गुजरों को 11 के 11 हार गए। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा फैक्टर काम किया वो ओबीसी फैक्टर के अंदर ये सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं। और इस बार जो है थोड़ी सी स्थितियां थोड़ी भिन्न नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट सीधे पर जुड़े हुए नहीं है। तो इसके कारण से सीधे तौर पर अगर ये माना जाए कि गुर्जर वोट बैंक सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ रहेगा, ये साफ तौर पर नहीं मान रही है। खुद कांग्रेस भी इसको नहीं मान रही है। इसी कारण से ERCP जैसा एक बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र के अंदर लेकर के गए हैं, उसका असर कितना होगा नहीं कह सकते हैं।